प्रणाम मालिक। तो जाकर उस कपड़े को जला दे। ठीक है मालिक। गुरुजी, ये क्या कर रहा है? ये कपड़ों में आग लगा रहा है। गुरुजी, मुझे ये को ताबीज बांध दो। तुमको ताबीज पहनना चाहिए, तुम्हें पहनना चाहिए। अरे बाप रे, कैसी हंसी है, कैसे हंसी। अरे नाग भी। गुरुजी, 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 ताबीज तो बाद में बांध देंगे, अभी यहाँ से चलते हैं गुरुजी, चलिए। क्या ये सच है? घबराइए मत, हम जा रहे हैं, हमें पता है, चलिए। नमस्कार स्वामी जी। अलख निरंजन, मैंने जो काम कहा था वो हुआ? वो काम? स्वामी जी जरा इधर आइए। कोई बात नहीं, बताओ। हमने वो काम वापस ले लिया स्वामी जी। तुम विश्वासघात कर रहे हो? नहीं स्वामी जी, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि नाग देवता के साथ नाटक नहीं करना चाहिए।
ये बात तुमको पहले सोचनी चाहिए थी। मेरी गलती मुझे समझ में आ गई। मैंने जो गलती की उसके लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। आप भी मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी। मैं बेवजह आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे का शव देखने जा रहा हूँ। मुझे जाने दीजिए, कृपया मुझे जाने दीजिए स्वामी। तुम चिंता मत करो, अनजाने में गलती हो गई, माँ तुम्हें माफ करेगी। विश्वासियों को धोखा नहीं देगी। आगे से समझदारी से काम करना। चलो जाओ। अलख निरंजन। ठीक है स्वामी जी। अलख निरंजन। अलख निरंजन। अलख निरंजन। बुआ जी, आप चिंता मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बड़ी माँ, ये दूध पी लो। नहीं चाहिए। ये क्या है बड़ी माँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कम से कम अगर आप दूध पिएंगे तो ताकत मिलेगी। मेरी बात सुनकर पी लो बड़ी माँ। मेरा मन नहीं है। मेरे श्राप ने उसे मार दिया। वो जैसा भी था, उसके विचार बुरे थे, लेकिन जब आप सब नहीं थे तब उसी ने मेरा ख्याल रखा। ये सच हो सकता है बड़ी माँ? ज्योति बेटी, मैंने उसे घर से भगा दिया और उसकी मृत्यु का कारण बन गई। आप ऐसा क्यों सोचती हैं बड़ी माँ? जैसा लिखा है वैसा ही होगा। आपके दुख का कारण है। आपने तो भलाई ही सोची थी। अगर प्रसाद ने ठीक से व्यवहार किया होता तो अच्छा ही होता। ऐसा क्यों बोल रही हो ज्योति? आप दुखी हो जाएंगे इसलिए नहीं बताया बड़ी माँ। उस प्रसाद का व्यवहार कभी अच्छा नहीं था बड़ी माँ। वो तो बेवजह ही इंद्राणी पर बहुत क्रोधित था बड़ी माँ। जब भी समय मिलता वह उससे धमकाने की कोशिश करता था। जब हम सब मंदिर गए तब उसने नीलिमा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। हाँ, ऐसा था क्या? ज्योति जी ने जो कहा वो सब सच है। मैं उस दिन घर पर थी और मैंने देखा कि अम्मा प्रसाद बाबू ने नीलिमा जी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। और जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे भी पीटा अम्मा। क्या? आप माने या ना माने, लेकिन उस दिन मुझे साक्षात नाग देवता ने बचाया था। ये बात तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे भी कल रात ही सब पता चला बड़ी माँ। उसके व्यवहार ने ही उसकी जान ले ली। वो जैसा भी था, अगर वो हमारे घर में रहता और उसे कुछ भी होता तो ये मेरे लिए बदनामी है। और इस उम्र में इस तरह की बदनामी जीवन में एक धब्बा लगा देती है।
जनाब, जगह तो अच्छी है जनाब। वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आया क्या? लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हम लोग यहाँ पर लोकेशन का आनंद लेने आए हैं क्या? डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव बनकर आए हैं हम। इससे भी ब्यूटीफुल लोकेशन जो है, नाग समुद्र के बारे में क्या सोचते हो? अच्छा, अगर लोकेशन देखकर हम यहाँ मजे करने लगेंगे तो हमारी ड्यूटी का क्या होगा? हम क्या बनेंगे? जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? सांप जनाब। हैं? क्या है? क्या कहा? कहाँ सांप दिखाई दिया तुमको? कहाँ है सांप? सांप सर कह रहे हो? मेरा नाम राव सर है, नाम बिगाड़ोगे क्या? क्या हम सांपों से डरने वाले हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में होकर सांप से और कुत्तों से डरोगे तो काम कैसे करोगे? मेरी सर्विस में मैंने बहुत सांप देखे हैं। काले सांप, सफेद सांप, हरे सांप, नीले सांप, एक से बढ़कर एक। अजगर भी देखे हैं। अलग अलग तरह के सांपों को देखा है। मैंने कितने साल जंगल में ड्यूटी की है पता है? आई एम आई इंटरनेट इंस्पेक्टर। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तुमको पता है? इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। बिल्कुल डरना मत, समझ गए? सुनो, दांत के डॉक्टर दांत निकालता है मगर मैं सांप के फन से मैं विष निकालता हूँ। पूंछ पकड़कर गर्र करके घुमा देता हूँ, उसे जमीन पर पटक कर मेरे सामने ही मार डालूंगा। ये मेरी शक्ति है। हाँ, एक बात बताऊं, अब सांप से मैं डरता नहीं हूँ। मैं उसका मुंह पकड़कर उसके मुंह से विष निकाल देता हूँ। ये मेरी पावर है, समझ गए? यस सर। ये क्या हो गया तुमको? इतना डर क्यों रहे हो? अरे सांप! सांप सांप मैं मार डालूंगा, मेरे पास मत आना। अरे मैं इसको मार डालूंगा। हाँ, मुझे जानते नहीं हो। अरे दादी माँ आप रो मत। दादी माँ रो क्यों रहे हो? आप ये दूध पियो ना। मुझे नहीं चाहिए। अगर आप दूध नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊंगी और मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए ये सजा क्यों? अगर आप दूध नहीं पियोगी तो हम आज ही चले जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं पी लेती हूँ। दूध ना पीकर आप खुद को सजा क्यों दे रही हो दादी माँ? आप चिंता मत करो दादी माँ, प्रसाद को कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, जैसे तुमने कहा, प्रसाद को कुछ नहीं होना चाहिए।
लक्ष्मी चाची, हाँ बाबू, आप पानी लाएंगे प्लीज? ठीक है, मैं भगवान के दिए में तेल डालकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी लाओ। हाँ। अरे ये क्या है? हम्म। हरीश बाबू, क्या? ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये एक पत्र की तरह लगता है। ये किसने लिखा है? तुम्हें जान के क्या करना है? जाओ अपना काम करो। ठीक है। लक्ष्मी, हाँ, बुआ जी कहाँ है? हाँ वो रसोई में है। ये क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? जाओ। जाओ। हाँ। अरे गुरुजी कहाँ गए? मेरे पास मत आना। आज मुझे सोने की नहीं है। अरे गुरुजी कहाँ चले गए? अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरे पास मत आना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे माफ नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो।